थे, हेल्दी अच्छे खासे शरीर के थे, ना खाना ना पीना, सारी चीजें खाते थे, दिन भर काम करते थे, सारी चीजें की अच्छी खासी पोजीशन पे थे, पैसे वाले थे, एक्सपायर कर गए अचानक से। 60 साल की उम्र कहाँ है कि कोई नहीं जानता किसी को। यार मेरे को अगर कोई बता दे कि आप 10 साल जिंदा रहोगे तो मैं 10 साल में वो सारे काम कर डालूंगा जो मुझे आज करने हैं, जिसको मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सिर्फ 10 साल है। और आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपके पास जितना जीवन है उसमें करना क्या क्या है। आप लोगों ने कभी ये शेड्यूल बनाया अपना? दिन भर का टाइम टेबल बना लेते हो, सुबह 6 बजे से उठ करके रात को 11 बजे तक मेरे को ये काम करना है। जीवन का आपने अपना एक शेड्यूल बनाना, मेरे को ये करना है। नहीं, अगर आप नहीं बना रहे हो तो आपका लाइफ मैप क्या है, आपके जीवन का लाइफ मैप क्या है? और आप कंपीट करते हो उन लोगों से जो बचपन से काम करते चले आ रहे हैं कि मेरे को सक्सेस ऐसे पाना है। कैसे कंपीट करोगे स्टूडेंट्स? कैसे कंपीट करोगे? आपको एक ट्रैक की जरूरत है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और वो गाइडेंस जब आपको मिलता है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। उसी चीज का एक नतीजा है कि आपकी टाइमिंग क्लियर नहीं हो पाती है। 3 मिनट का टाइम हो या 1 मिनट का टाइम हो, अगर आपका टाइम मिस कर रहा है इसका मतलब गाइडेंस जब आपको दी जाती है तो आप उस पर प्रॉपर कंसेंट्रेट नहीं कर रहे। थर्ड थिंग दिस इज द एक्सप्रेशन। देखिए, बात करने का एक तरीका है। अगर मैं किसी से माफी मांगू कि सनी देओल की स्टाइल में, तो शायद वो दोबारा मुझसे कभी बात भी नहीं करना चाहेगा। हर बात को कहने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हो, किसी से माफी मांग रहे हो, वो एक एक्सप्रेशन है दैट कम्स नेचुरली फ्रॉम थ्रू आउट योर बॉडी पार्ट्स एंड एज वेल एज द वे ऑफ द जेस्चर्स। ये आपके जेस्चर्स के थ्रू, आपके बॉडी पार्ट्स के थ्रू एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं जब आप किसी से बातें करते हो। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये आपकी लैंग्वेज में और खास बात एक प्रेजेंटेशन में काफी ज्यादा अट्रैक्शन डालते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जब आप स्टेज पे खड़े होकर अपनी बातों को कह रहे हो, एक बंदा आता है, वो आपके सामने खड़े होकर के 1 घंटे तक बोलता है और आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में अपनी बात को बंदा कहता चला जाता है और आप लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे रहते हो। और एक व्यक्ति आता है, लगातार अपनी बातों को कहता चला जाता है, और आप जबकि वो बहुत काम की बात करता है फिर भी आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एक्सप्रेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। जिस चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है, और ये जीवन में सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आज के पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, ये उन सब लोगों के लिए है। अगर आप जीवन में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो या अपने लाइफ को एक सक्सेस लाइफ के रूप में देखना चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए। हर टाइम को, आपके जीवन का सिंगल मोमेंट कभी दोबारा नहीं लौटेगा, तो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रोनाउंसिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रीसियस पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज का एक सबसे अनमोल हिस्सा होता है जो आपकी लैंग्वेज को एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज बनाना होता है। पता है आपको उर्दू जुबान इतनी खूबसूरत क्यों होती है? क्योंकि इसमें तलफ़ुज़ बड़े अच्छे होते हैं। अगर उस तलफ़ुज़ के साथ में अगर जवान को जबान बोल दिया जाए या जिंदगी को जिंदगी बोल दिया जाए तो अर्थ तो ऐसी की तैसी हो ही जाएगी। उसका जो लुक है, जो उसकी खूबसूरती है, वो खराब हो जाएगी। बहुत अच्छा आपने कोट पहना है और उस पे गुलाब की छोटी सी कली लग जाती है ना, दैट्स ब्यूटी, दैट स्टील्स द सोल, वो बहुत खूबसूरती को बढ़ा देती है। और अगर उसको आप निकाल दोगे तो यू आर द कॉमन एमंग एवरीवन, आप सब लोगों की तरीके से कॉमन हो जाओगे। हमें अपने आप को डिफरेंट बनाने के लिए उस गुलाब की कली की जरूरत है। लाइक दैट, जब आप कभी कम्युनिकेट करते हो तो एक स्वीटेंडर की जरूरत होती है। एक ऐसा स्वीट आपको अपने फिल्स डालने पड़ते हैं जुबान में जिसको सुन करके लोग मंत्र मुग्ध हो जाए। एक संस्कृत का शब्द है मंत्र मुग्ध हो जाना, कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाना। ये चीज आपके प्रोनाउंसिएशन से होगा। जिस दिन आपकी जुबान बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और देखो यार, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। That is a physical skill. You need to work hard and you need to just train your muscles to speak the new words according to the tricks and you can say the way the ancestors and the native speakers speak. ये जो मसल्स होती हैं, हमारे जॉ हैं, हमारे वोकल कार्ड्स हैं, हमारा जो ये लायंस है, हम इसको एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं। किस चीज के लिए? नए शब्दों को बोलने के लिए। उसके एक तरीके सिखाते हैं एक फिजिकल स्किल के तहत, ताकि हम उससे कुछ नया निकाल सकें। ये प्रोनाउंसिएशन का तरीका है। अगर कभी मौका मिला इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आऊंगा और इस चीज के बारे में बताऊंगा। इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट जो होती है इसको कैसे क्रैक करें। आप में से बहुत शायद कम लोग, मेरे पास कुछ कॉल्स आती रहती हैं कभी कभी IELTS जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है, इसको क्रैक करने के लिए जब कभी भी आप कभी ओवरसीज कंपनी में या कभी कुछ जो UK और US कंट्रीज होती हैं, इसमें जब आप नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ज़ैट मैट गेट के थ्रू आप जाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक लैंग्वेज टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जितनी भी चीजें यहाँ पे आप जज की जा रही है ना, वो सारी की सारी चीजें उसमें कंपल्सरी होती है।
और जिनको जीवन में कुछ नहीं करना होता वो सारे के सारे लोग इन सब बातों को इग्नोर कर जाते हैं। उनके लिए तो ये है कि मोटरसाइकिल ले लो, रास्ते पर टहला करो सुबह शाम, वही उनकी जिंदगी है। लेके मोटरसाइकिल टहले रहो, खाली अगर कोई मिल जाए 1 लाख रुपए का फोन दिखा दो, इवन दैट वाज नॉट अर्न्ड बाय देमसेल्फ। जीवन में उनके द्वारा वो सिंगल काम नहीं किया गया था, जबकि उनके उम्र के लड़के शायद कहीं अपना करियर बना रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है अगर आप सोचिए तो, ये आपका एप्टीट्यूड है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने टॉपिक का एप्टीट्यूड बोला, अगर मेरा टॉपिक है सब पर्सनालिटी, तो मैं पर्सनालिटी के बारे में तो सारी बात कर रहा हूं, लेकिन आपने अपनी टॉपिक के, अपनी पर्सनालिटी में क्या चीज जोड़ा, उसका एप्टीट्यूड क्या है। अगर आप अपने टॉपिक को, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो ना, तो शायद 3 मिनट में 3 घंटे लग जाएंगे। सिर्फ आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, अपने आप को। लेकिन अगर मैं किसी भी बैठे हुए व्यक्ति को बोल रहा हूं अपने आप को एक्सप्लेन करो, तो 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं, इमेजिन ही नहीं किया। इमेजिन करो आप क्या हो, आपको करना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जिस दिन, बड़े प्राउड से आप लोग ये बात करते हो, मेरे पिता डीएम है, मेरे पापा वहां ऑफिस में काम करते हैं। अगर आपका आने वाली जनरेशन आपसे पूछती है तुम्हारे पापा क्या है, तो क्या बोलेगा मेरे पापा क्या है? मेरे पापा ठेला लगाते हैं, मेरे पापा पान की दुकान खोले हैं, मेरे पापा घर पे बैठे रहते, मम्मी नौकरी करके कमा के लेके आती है, पापा कुछ नहीं करते। उसको बड़ा प्राउड फील होगा नहीं, जानते हो नौकरी करना इज डिफरेंट थिंग। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ मत करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा जीवन में कुछ कर दीजिए कि आपकी जो आने वाली जनरेशन वो प्राउड फील कर सके कि मेरा फादर या मेरी मदर या मेरे परिवार का एक ये सदस्य ऐसा है। और इसके लिए सिर्फ पैसे कमाना या किसी डेजिग्नेशन पे बैठना जरूरी नहीं है। इवन वी आर द वन, हम ऐसे ही, जितने भी यहाँ पे आपको अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आज लाल हरी नीली पीली कलर की शर्टें पहन के होली का त्योहार मना रहे हैं ना, ये करने के लिए इनके पास भी अपॉर्चुनिटियां थी। अपनी एज में ये बहुत कुछ कर सकते थे। लेट अलोन मी, मेरे को छोड़ दो, बाकी जितने लोग हैं, आप लोग तो विकास सर को जानते हो, अगर 5 साल जीवन के ये कंटिन्यूटी के साथ में दे दें, तो क्या ये बैंक की नौकरी नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली आप भी करो, मैं कुछ नहीं करा, लेकिन आप सोचिए कि इन्होंने आखिरकार एक कैंडल का काम क्यों चूज किया। क्योंकि जीवन में अपने आप को जला करके दूसरे को रोशन करना ये बड़े कम लोगों की चाहत होती है। तो जीवन में अगर जीवन में रोशनी देना है ना, कहते हो ना मेरा इंस्पिरेशन वो है, मेरी आइडियल वो है, मैं माहेश्वरी की तरह बनना चाहता हूँ। और सर कौन है 2 लोग, मैं तो किसी को जानता नहीं, मैं नहीं देखता ऐसी वीडियो। क्यों? क्या वो दूसरी दुनिया से आए हुए हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी विचार अपने मन में पैदा किए हैं। आप भी कर सकते हो, जीवन में आप भी ये काम कर सकते हो, बस सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, विचार लेने पड़ेंगे। और जिस दिन आपने अपना एक पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया अपने जीवन का, उस दिन सब हो जाएगा। तो अपने जीवन का एक एप्टीट्यूड सेट करिए माय डियर। और ये 5 चीजें थी, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। स्पीकिंग, जिसमें आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जज होती हैं। सेकंड वन थिंग आपका है वो है आपका प्रोनाउंसिएशन, टाइमिंग, एक्सप्रेशन एंड एप्टीट्यूड। ये 5 चीजें थी जिसमें हमने आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया, और उसके बिहाफ पे आपके कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स आए हुए हैं। वो रिजल्ट्स विदाउट डिले मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ। पर एक तो जैसा देखो, टॉपिक आप लोग के फर्स्ट राउंड में बहुत बढ़िया थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं उन लोग के टॉपिक यहाँ पे फर्स्ट राउंड बहुत बढ़िया थे। पर्सनालिटी, आत्मनिर्भर भारत, एंड हाउ टू फोकस ऑन द स्टडी, आप स्टडी पे फोकस कैसे करें, बहुत अच्छे टॉपिक थे, इंटेलेक्ट टॉपिक थे। लेकिन वही चीज सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में बड़ा डिससेटिस्फैक्शन मिला। कारण उसका ये था कि यार आपने सोचो 1 मिनट सेकंड राउंड में नहीं बोला। तो कुछ लोगों की जो परफॉर्मेंस है, कोई बात नहीं, मुझे किसी तरीके की शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन उसको ये अब किसी का टॉपिक आ गया था मुजफ्फरपुर, किसका टॉपिक था सर? 1 मिनट प्लीज खड़े हो जाइए। सब कुछ तो यार आपने बोल दिया, अभी विकास सर आपसे ही गिला शिकवा करेंगे कि मुजफ्फरपुर में सब कुछ है, एल है मुजफ्फरपुर में, आपने बोला ना, आपने ये नहीं बोला विकास सर मुजफ्फरपुर में पढ़ा था। यार ही इज द पार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, ये बोल दिए होते तो शायद आपको 2-3 नंबर मिल जाते। अगले सरकार रहते 1 नंबर, अगर बोल देगा बंदा तो मैं 2 नंबर दे दूंगा, मैं 2 नंबर घर खड़ा कर दिया और घर में रहने वाले को बाहर कर दिया। वाह भाई वाह, क्या फायदा है? घर में रहने वाले को आपने बाहर कर दिया, जो आदमी सुनने के लिए बैठा हुआ था। विकास में कान तरस रहे बात सुनने के लिए, कोई तो बोले।
एल का टॉपिक आया, किसी का टॉपिक एल का था, किसका टॉपिक था, वो एल का हमें खड़ी हो जाइए। आपने ये भी नहीं बोला कि इन दिस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द मुजफ्फरपुर सेंटर देयर इज विकास सर एंड अजय सर, दे टीच अस वेरी वेल, हमको पढ़ाते बैठो, वो हमको पढ़ाते हैं, ये करते हैं, यहाँ पर ये क्लासेस चलती है। अरे आप अपने बैच के बारे में बोलने लग गई होती ना, तो शायद आपका 2 मिनट पूरे हो गए होते। थोड़े से प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है। और मैं बताऊं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए आप लोगों को। वो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। जब कभी दुनिया में कोई आदमी दे तो उस चीज को लीजिए, क्योंकि वो चीज आपके जीवन को अपडेट करेगी। और बैठो, अनएम्प्लॉयमेंट किसका टॉपिक था? अभी का था ना यार, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं एक बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात को आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस देश में चाइल्ड लेबर को नियम लगा करके बंद कराना पड़े, उस देश में अगर कोई कहता है अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मैं इस बात को साफ साफ नकार देता हूं। कहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बस जीवन में आगे बढ़ने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन ने भी होटल पे काम किया। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा है, भाई मैं देखने नहीं गया, लेकिन जो बातें फेमस है सारी बातें मैं आपको बोलता हूँ। खुशी की बात है सर, बहुत बड़ा काम आपने कर दिया। अगर आपने अपने कमाए पैसे पे घर बनवाया है तो बहुत बढ़िया, जोरदार ताली सर के लिए बजा दीजिए। तो मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूं?